हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग एकदम ठीक हैं। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी इवनिंग वेट लॉस रूटीन। तो सबसे पहले बच्चों को यहाँ पढ़ाने से जो क्लास चल रहा है वो स्टार्ट हो चुका है हमारा। और मैं यहाँ पे बच्चों को थोड़ा को बैठ के ही, ज़्यादा को नहीं, मैं पढ़ाई हूँ। उसके बाद मुझे किचन का काम था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मुझे टाइम से अपनी सारी चीज़ें करनी होती है। तो मैं बीच में ही छोड़ करके आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे कुछ तैयारी करनी थी। वो था ये कि आज बनने वाला हमारे घर में साबूदाने की खीर। ये एक्चुअली कोई भी प्लानिंग नहीं थी पहले से, बट अचानक शैम ने कहा कि है ना, वो साबूदाना जो रमज़ान में आया था, जो मैंने जो साबूदाने बड़े बनाए थे, तो वो थोड़े से बचे हुए थे डब्बे में। शैम को दिख गया ना, तो वो क्या बोल रहे हैं ना कि नगमा साबूदाना ये दिख रहा है, रखा हुआ है, तुम ना प्लीज़ इसके लिए मेरे लिए साबूदाने की खीर बना दो, बहुत टाइम हो चुका है खाए हुए। तो फिर मुझसे रहा ही नहीं गया। ऐसे भी मुझे कोई बोल दे खाने पीने की चीज़ों में, वो घर में अवेलेबल है या सामने वाला ला के दे दो, तो फिर मुझसे और कंट्रोल नहीं होता। मुझे अजीब लगता है कि सामने वालों को खाने का मन है और मैं कैसे बना के ना दूँ। और एक तरफ मैं शाम की कॉफ़ी भी बना रही हूँ खीर बनाने के साथ साथ। और यहाँ पे शाम की कॉफ़ी के साथ मैं नाश्ते में कुछ भी नहीं लूँगी। हालांकि हल्की फुल्की वाली मुझे भूख है, लेकिन आज जैसा कि बन रहा है साबूदाने की खीर, उसमें हमने थोड़ा सा ना फ्रेंड्स राइस भी ऐड कर दिया, क्योंकि साबूदाना बहुत ज़्यादा ही कम था। इतना कम था कि वो छोटे प्याले से एक प्याले भी नहीं हो पाता। तो मैंने ना उसमें थोड़ा सा राइस ऐड कर दिया, मतलब जितना साबूदाना था उससे भी कम राइस ऐड कर दिया, तो वो थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी ना बढ़ जाएगी। तो और यहाँ पे मैं शैम के लिए बिस्किट निकाल दी और उनको कॉफ़ी दूंगी। ब्लैक कॉफ़ी दोनों के लिए ही हम बनाएंगे, लेकिन मैं अपने कॉफ़ी के साथ कुछ भी नहीं लूँगी, क्योंकि वही मुझे खाना है। साबूदाने की खीर और पूरी आलू की बनाऊँगी मैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ कि मतलब एक बार मैं डिनर ही अच्छे से कर लूँ। और आप लोग भी अपने वेट लॉस जर्नी में ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे कि आपको खाने पीने का ये ख़ास ख्याल रखना होगा, जैसे रूटीन को कुछ बेहतर करना पड़ेगा, कि जैसे आपको खुद से जहन लगाना होगा ये कि जैसे किस दिन आपको डिनर बहुत हेवी करना है, मतलब हेवी वाला है, जैसे कुछ ऑयली वगैरह ज़्यादा बन जा रहा है, तो उस दिन आप अपना नाश्ता अपना स्किप कर दें। आप कुछ कॉफ़ी चाय से ऐसे ही खाली नाश्ता कर लें, ताकि आप फिर डिनर जो करेंगे ना, तो वो मतलब दोनों टाइम का मेंटेन हो जाएगा। और डिनर भी जो वो खाएं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लें, पोर्शन कंट्रोल करके ले और 32 बार च्यू करके खाएं। बाकी अगर आपको उसके बाद और भूख लगे तो आप खाएं। अच्छा, पिछला ब्लॉग जो गया है हमारा सॉल्ट फ्री डे, उस पर जो हमने सॉल्ट फ्री डे में चीला के बारे में बोला था कि मैं ना बिना सॉल्ट का चीला, सॉरी बिना इसका कट का चीला नहीं खाना पसंद करती हूँ। तो उस पर हमारी ही एक सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया कि नगमा, पहले तो आप बिना कट का चीला जो है ना खाती थी, आपने ऐसा क्यों कहा? कट तो आप अभी खा रही हैं, तो मतलब कट के साथ चीला खा रही हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको पसंद ही नहीं है? तो डियर, हाँ ये बात सही है, मैंने कहा है, लेकिन मैंने कहा बिना सॉल्ट का, यानी बिना नमक का चीला मुझे कट के साथ पसंद है। और आप पहले के भी ब्लॉग में आप जा कर के देखें, जब भी मैं सॉल्ट फ्री डे करती थी ना, और अगर चीला बनाती थी खुद के लिए, तो मैं कोशिश करती थी कि मेरे घर आ जाए और मैं उसे कट के ही साथ खाती थी। बाकी दिन जो चीले बनते थे जिसमें सॉल्ट वगैरह सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके मैं बनाती थी, तो वो तो ऐसे ही इतने चटपटे से मज़ेदार सी बनते हैं कि मैं तो उसको ऐसे भी खा लेती हूँ। मैंगो पिकल के साथ, आपने देखा आम के अचार के साथ मैंने कई बार खाया है, और उसका किसी भी ग्रीन चटनी या केचप वगैरह किसी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। यहाँ तक कि मैं तो चाय कॉफ़ी के साथ भी खा लेती हूँ, आप लोग तो सब जानते ही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी भी मैं बोलूँगी, अगर ऐसा नहीं रहा ऑप्शन में कि नहीं मैं मंगवा पा रही हूँ कट, तो मैं उसके बिना अभी भी खा सकती हूँ। ऐसा नहीं है, ज़िद नहीं है मेरी, एक बस एक ये है कि हाँ मुझे पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी चीज़ें होती है ना, कि जो चीज़ आपको ज़िंदगी में नहीं पसंद है, उसके बिना भी फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करके चलते हो। तो बस वही चीज़ें हैं, मुझे नहीं है पसंद, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी कर लूँगी, वो भी खा लूँगी। और ज़िंदगी का तो यही है कि आपको यही सब छोटे मोटे चीज़ से चैलेंज मिलता रहता है, कि जो चीज़ आपको ना पसंद हो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाती है। और वो चीज़ हो जाती है तो आप उसमें भी जीना सीखो, उसको भी एक्सेप्ट करना सीखो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरा ऐसा ही है। तो बस यही था फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं। तो चलिए लगे हाथ, बर्तन वगैरह सारे हमने धुलाई कर लिए, सारे काम हो गए फ्रेंड्स। हमने आटा गूंद के रख दिया है। मगरिब की अज़ान के बाद मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो 6 बजे तक फ्रेंड्स डिनर करना है ना, इसीलिए। बाकी बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए, फिर तो निकलेगा ये, फिर कर लूँगी। और खीर ना फ्रेंड, मुझे भी और शैम को भी मतलब ठंडा बहुत पसंद है, तो मैंने पहले इसे रूम टेम्परेचर का कर लिया, उसके बाद फ्रीज में हमने डाल दिया। आज हमारा अगर देखा जाए फ्रेंड्स, शादी वगैरह का वो मैटर, वो सब जो हुआ, मतलब उसके चक्कर में मेरी थोड़ी डाइट इधर थोड़ी क्या पूरी हुई, उसको छोड़ करके आजकल मैंने सॉल्ट फ्री डे किया था। और आप लोगों को कहा था ना फ्रेंड्स, इतना हल्का मुझे फील हो रहा है ना, आज एक ही दिन में इतना बॉडी वेट मेरा कम लग रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो आप लोग भी एक दिन सॉल्ट फ्री डे ज़रूर करें वेट लॉस के दौरान। और दिन में जो है ना, हमने नॉर्मल खाना खाया, ज़्यादा सैलेड, थोड़ा सा राइस दाल चावल यही सब खाया था।
उसके बाद आप नाश्ते में देख रहे हैं मेरा मन नहीं था तो सिर्फ हमने कॉफ़ी पी लिया, और क्योंकि मन भी नहीं था और मैं सोची थोड़ा डिनर करना है, क्योंकि जो डिनर बनने वाला है वो थोड़ा अच्छा बनने वाला है, तो मैं सोची एक बार मैं डिनर ही अच्छे से करूँगी, तो इसलिए हमने नाश्ता थोड़ा स्किप भी कर दिया था। ऐसी कुछ खास वाली भूख भी नहीं थी। तो चलिए फिर अब डायरेक्ट अभी जा रही हूँ, मतलब अभी मगरिब की अजान नहीं हुई है फ्रेंड्स, मतलब होने वाली है, तो फिर नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद आकर के फिर जो है ना किचन में लग जाऊँगी। अज़ान हो चुकी थी फ्रेंड्स और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, और मैं बहुत ज़्यादा खुश और सुकून में रहती हूँ। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है अभी आजकल, मुझे पर्सनली बहुत सुकूनियत मिलती है, क्योंकि मैं नमाज़ वगैरह की माशाल्लाह से पूरी पाबंदी करना चाह रही हूँ, मतलब शुरू कर चुकी हूँ। और रमज़ान में तो कर ही रही थी, और उसके बाद ईद के बाद भी मैंने कंटिन्यू रखा। बीच में थोड़े मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो 2-3 दिन थोड़ा इधर उधर हुआ था, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ। और मुझे ना इतनी सुकून मिल रही, क्योंकि अब मेरे दिल में जहन में जो भी चीज़ें चलती है, जो भी चीज़ें हैं, आप लोग भी बहुत बोलते थे कि नगमा अल्लाह से कहो, अल्लाह के पास रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से कहो, तो मैं ना वही चीज़ अपनी ज़िंदगी में ये कर ली कि ये सही बात है। अगर हम अल्लाह से कहेंगे अपनी हर तकलीफ़, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो वो मेरा मजाक न उड़ाएंगे। अगर आप लोगों से कहेंगे तो एक दिन भले ही वो आपके हाँ में हाँ आपको तसल्ली देने के लिए कह दें, बट दूसरे ही दिन जा कर के वो आपकी मजाक बनाएंगे, लोगों से आपकी शिकवा शिकायत करेंगे, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने बस ऐसा ही किया, मैंने सोचा कि अल्लाह से बड़े तो कोई दुनिया में है ही नहीं जो मेरा दुख बांट देगा या मेरी चीज़ें पूरी कर देगा। सब तो अल्लाह ही कर रहे हैं ना। तो मेरी ज़िंदगी जो भी है, जैसी भी है, इसमें मुझे क्या चाहिए क्या ना चाहिए, तो ये भी मैं किसी इंसान को बोल के, किसी के पास रो के गिड़गिड़ा के, उससे अच्छा कि मैं अपने अल्लाह से कहूँ, डायरेक्ट उनसे कहूँ, उनके पास रो गिड़गिड़ाऊँ, कि ताकि जो भी मेरी चीज़ें हैं वो सही हो जाए। या जो होता है ना कि हालात बिगड़े हुए हैं या जो भी चीज़ जैसे हो, हालांकि अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा रहम किया, पहले से हर चीज़ बहुत बेटर होती जा रही है डे बाई डे। तो मैं इस चीज़ के लिए अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं नाशुक्री बिल्कुल नहीं करूँगी, सब चीज़ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और मेरे पास जो है जितना है उसमें मैं खुश हूँ। सबसे बड़ी ये चीज़ है, क्योंकि लोगों के पास तो देखे ना करोड़ों रुपये रहते फिर भी लोग खुश सुकून से नहीं रहते हैं। मेरे पास तो जो भी है उसमें मैं सुकून से बहुत रहती हूँ, सब्र से बहुत रहती हूँ, और उस जो चीज़ें हैं ना उन सब चीज़ों को ही बहुत इंजॉय करती हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं तो अल्लाह पाक हर चीज़ तो दे देते हैं, लोगों के पास आज सुकून भी नहीं है, इतना चीज़ों के पीछे भागते हैं कि सुकून ही अपना खो देते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों में जिनमें खुशियाँ मिलती रहती है उसे इग्नोर करके बड़ा कुछ करने के लिए उन खुशियाँ को भी खो देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अल्लाह ने आपको जितना दिया है, जो भी दिया है, बस अगर आपकी और तमन्ना है तो आप कोशिश करते जाएं, बाकी जो आपके लिए बेटर होगा वही अल्लाह पाक उतना ही आपको देंगे। हो ज़्यादा अच्छा। और हमें हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो ना हो रही है, ना पूरी हो रही है, ना मिल पा रही है, तो उसमें कभी भी ना शुक्रिया अदा ना करें। आप ये सोचें कि इसके पीछे भी ना कोई मेरी भलाई होगी, तभी अल्लाह ने उस चीज़ से मुझे नहीं नवाजा है, या उस चीज़ से मुझे दूर रखा, उस चीज़ से मुझे महरूम रखा है। क्योंकि कभी आगे चल के आपको ये पता चल ही जाएगा कि नहीं, ये चीज़ आपके साथ नहीं हुई थी ना, तो इस चीज़ में आपकी ही भलाई छुपी हुई थी। क्योंकि जब मतलब होता नहीं है ना, तो हम लोग बहुत ये हो जाते हैं कि अल्लाह मैंने ये इतनी आपसे दुआएं मांगी, आपसे इतनी ये चीज़ की, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा होता है ना कि अल्लाह पाक जो मेरे लिए बेहतर होता है ना वही करते हैं। हम तो अपना प्रेजेंट देख के हर चीज़ सोचते हैं, बट अल्लाह तो हमारा फ्यूचर भी देख रहे हैं ना, वो बना रहे हैं ना, तो इसलिए उस हिसाब से वो हमें देते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो इसलिए अल्लाह जो दे उसमें खुश रहें, अल्लाह पाक जो ना दे उसमें आप ये सोचें कि अल्लाह ने जो सोचा है मेरे लिए बेहतर सोचा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना हमने एक ही पूरी बोलूँगी आलू की, वो, और थोड़ा सा आपने देखा हमने खीर लिया, और ये हो गया हमारा आज का डिनर। हालांकि आज का डिनर करने में थोड़ा लेट हो गया है, और अब मैं ना थोड़ा भाभी के पास जा रही हूँ, वही भाभी जिनके पास मैं कपड़े वगैरह कटिंग वगैरह का चाहती हूँ, वो जो मेरी फ्रेंड टाइप की भी है, बहुत टाइम हो गया उनसे मिली, वो बार बार फ़ोन करके बुला रही थी। वो आई भी थी 1-2 दिन मेरे घर पर मिलने, मगर मैं सही से मिल नहीं पा रही थी, तो आज मैं सोची कि 10-15 मिनट के लिए उनके पास चली जाती। इधर देखो देखो, इधर आओ, इधर आओ। ये और ज़्यादा तिल लगा दी, और क्यूट लग रहा है। तो भाभी के यहाँ से आए हुए फ्रेंड्स मुझे 2 घंटे के करीब हो रहा है, 2 घंटे से भी एक्चुअली ऊपर हो रहा है। एक्चुअली वही इशा की अजान हो गई थी, तो नमाज का टाइम हो रहा था, तो मैं ना वापस आ गई। और ऐसे भी मुझे आज पता ना क्यों ज़्यादा बैठने का मन नहीं था। एक्चुअली होता है क्या ना फ्रेंड्स, जब घर में ही अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हो ना, तो कहीं भी जाने से ना और आपका जहन कहीं भी नहीं लगता। वही चीज़ थी अभी इन दिनों, ऐसे तो मैं बिज़ी थी, बट इन दिनों मैं इतना ज़्यादा बिज़ी कर ली हूँ खुद को घर में ही, कि मुझे ना और किसी के लिए और कहीं जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। मतलब मेरा ऐसा है कि
जिस टाइम से मेरी आँख खुलती है, कभी घर के काम, कभी यूट्यूब के काम, कभी अपने काम, मतलब ऐसे इसी में मेरा सारा दिन चला जाता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। सबसे अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स कि मैं नमाज़ जो पढ़ रही हूँ, तो पहले क्या ही छुपाना, पहले भी पढ़ती थी नमाज़ कुरान, पहले भी मैं पढ़ती थी, लेकिन है ना मतलब पूरे कंटिन्यू नहीं रखती थी, कभी छूट जा रहा है, कभी कुछ भी। और अब भी मैं माशाल्लाह से, आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं हमेशा ऐसी रहूँ और हमेशा नमाज़ की और इबादत की पाबंद हो जाऊँ। माशाल्लाह से मैं 5 वक्त नमाज़ भी पढ़ रही हूँ और बहुत ही दिल को एक सुकून अलग सी ही और अलग सी एक खुशी मिल रही है, जिसके लिए मैं खुद की खुशी और सुकून के लिए पढ़ रही हूँ और अपने दीन के लिए पढ़ रही हूँ। तो बस मैं ज़्यादा से वक्त सारे काम वगैरह के बाद मैं इबादत में जैसे लगाती हूँ, जैसे कि कुछ सूरह वगैरह कुछ होता है उसका जिक्र वगैरह करना, तो वो सब मैं ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ कंटिन्यू। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ घर में। और वेट लॉस हमने शुरू किया, तो वेट लॉस जब जब भी मैं शुरू करती हूँ तो उस टाइम अब आपको एक रूटीन फॉलो करनी होती है ना। ऐसे अगर आप वेट लॉस जर्नी पे नहीं है तो आपको कोई नहीं, कभी भूख लगा खा लिया, कभी कुछ मन हुआ कर लिया, ऐसे रहता है। लेकिन अगर वेट लॉस जर्नी पे तो आपको टाइम टाइम हर एक चीज़ का ये रहता है कि इस टाइम ये कर लेना, इस टाइम ये चीज़ से फारिग होना, तो ये काम करना, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो अभी शाम ऐसे नीचे निकल गए हैं किसी फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी मैंने फ्रेंड डस्टिंग भी की हूँ, इसलिए क्योंकि अभी सबसे लास्ट क्लास जो चल के मतलब ख़त्म हुआ है, तो पूरे घर में ना कचरा फिर हो जाता है। एक्चुअली है क्या कि जैसे आने से ना पाँव बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं ना फ्रेंड्स, तो बालू जो होता है, रेत, वो थोड़ी सी घर में आ जाती है। और मेरा क्या प्रॉब्लम है कि अभी सुबह से ना मैं 5 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, मतलब डस्टिंग पूरे घर की कर चुकी हूँ, कि जैसे एक बैच ख़त्म होता ना, फटाक से झाड़ू लेके घर में घुस जाती हूँ। उससे हम डांटते भी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मुझे क्या प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स की, हालांकि इस चक्कर में परेशान मैं ही होती हूँ, लेकिन मेरी क्या प्रॉब्लम है ना कि एक ज़रा अगर मेरे पाँव के नीचे मतलब कुछ भी छोटा सा भी कचरा आया ना, तो मुझे ना एकदम अजीब सी इरिटेशन होती है। मुझे लगता है कि उफ, मतलब अजीब मन करता है। तो मैं ना क्या काम करती हूँ, फिर से पूरा को डस्टिंग करती हूँ। ऐसे ही कर करके मेरा सारा दिन शाम पढ़ाने में लगे रहते हैं, मैं इंतजार में रहती हूँ यार ये थोड़ा कचरा फैला, बच्चे कोई एक बैच खाली हो तो मैं डस्टिंग करूँ, ऐसे करती रहती हूँ। तो अभी फिर से पूरी की हमने अच्छे से डस्टिंग किया, अभी फिर से मेरा पूरा घर एकदम मतलब साफ़ हो गया, मतलब नीचे फर्श पे कहीं पे एक ज़रा कोई भी गंदगी नहीं है। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स वर्कआउट करने। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में मुश्किल से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग वगैरह की थी और नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था, थोड़े काम में लग गई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब भी जा करके मैं ना कम से कम नहीं भी तो आधे घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर करूँ। और अभी मैं इस कपड़े में नहीं करूँगी, ऐसे भी इसको पहन के भी नहीं, सो इसको मैं जा रही हूँ चेंज करने, शाम की टी शर्ट पहन करके, जो हमेशा करती हूँ। एक्सरसाइज वगैरह करूँगी क्योंकि स्वेटिंग वगैरह होती है ना, तो एक्सरसाइज करने के बाद फिर अच्छे से फ्रेश वगैरह होने के बाद सोऊंगी। मेरा डिनर का तो जो विंडो है वो क्लोज हो चुका है, मतलब खाने पीने का विंडो, सॉरी डिनर का बोलिए, खाने पीने का टोटल विंडो। आज हालांकि डिनर करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था फ्रेंड्स, आज 7 बज गया था, 6 बजे मुझे करना था बट 7 बज गया था, वही पूरी का जो कहानी हो गया, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट लग गया। बट डिनर बहुत ज़्यादा टेस्टी था फ्रेंड, बहुत मज़ा आया खाने में। तो मैं इसीलिए जा रही हूँ, अभी एक्सरसाइज करूँगी। ऐसे बॉडी वार्म अप होने के बाद मुझे एक्सरसाइज करने में पर्सनली बहुत मज़ा आने लगता है। तो मैं जब हमारा बॉडी वार्म अप हो जाएगा उसके बाद मैं देखूँगी। मैं तो आप लोगों को ऐसे बोल रही हूँ कि आधे घंटे की करूँगी, लेकिन मुझे अच्छा लगने लगता है तो मैं 10-20 मिनट और बढ़ा भी देती हूँ। कभी तो ऐसा होता है कि शाम गुस्सा करने लगता है, छोड़ो अब बहुत हो गया, छोड़ो छोड़ो, तब जा करके मैं छोड़ती हूँ। क्योंकि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने में ना मतलब कतराते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये शुरू से पसंद है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमारी एक सब्सक्राइबर ही है, उन्होंने कमेंट करके कहा था कि दी हम एक्सरसाइज करते तो मेरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो डियर, ये पेन जिसकी जो बात कर रहे हैं वो हर किसी को होता है। जैसे होता है क्या ना कि आप स्टार्टिंग में, जैसे मैंने रमज़ान में छोड़ा हुआ था एक्सरसाइज, अभी कर रही हूँ, तो आप यकीन मारे मैं नाइट में सोती हूँ ना तो इतना ज़्यादा पेन होता है ना बॉडी में। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करेंगे तो कम से कम 1 हफ्ता आपको ये प्रॉब्लम होगी, 5 दिन 6 दिन या पूरे वही 7 दिन, 1 दिन ये प्रॉब्लम होगी। बट आपको उस टाइम में ही स्किप नहीं करना है, आपको रोज़ करते जाना। उसके बाद जैसे ही आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो जाएगी, फिर आपको पेन होना बंद हो जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। शुरू में जब मैं एक्सरसाइज करना शुरू की थी, उसका जब 10 दिन की, उसके बाद मुझे आदत हो गई थी, तो इतने ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करती थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी मुझे भी हो रहा है, मुझे ये सब पेन करता है, कंटिन्यू पेन करता है फ्रेंड्स। जैसे अभी भी मैं ये सब छूती हूँ ना, मेरा पेन करता है। तो लेकिन मैं स्किप नहीं करती, फिर भी मैं उसी पेन में करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद फिर जैसे ही मेरी बॉडी को उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी ना, फिर वो प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाता है। तो आप भी उस दौरान स्किप बिल्कुल भी ना करें, उस पेन को इग्नोर करके और आप एक्सरसाइज करते जाएँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्ट पड़ता है। 80% हमारा डाइट और 20% हमारा एक्सरसाइज दोनों मिला के हम फिट रहते हैं, यानी हमारा बॉडी वेट लॉस होता है, फैट बॉडी से हटता है। तो एक्सरसाइज तो आप ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।